गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के फाउंडर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम आपका वो गेयर डलवा चुके हैं, पहला गेयर डल चुका है और ये गाड़ी तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक आप अपने टारगेट तक ना पहुंच जाए। और इसके लिए मैं सारथी के रूप में आपके साथ खड़ा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 है, ये आपका लेसन 1 है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, और जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये क्या पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले करते हैं रिवीजन। अब रिवीजन में हमने क्या क्या देख लिया था? हमने देख लिया था भारत के राज्य। ठीक है, ये मैपिंग भी सिखाई थी आपको। यहां से आपको इतना चलना है, एक बड़ा सा एम बनाना है, छोटा सा एम बनाना है, और ये उल्टा भी, सीधा भी और एक छोटा भी। ठीक है, तो भारत के राज्य कितने हैं? स्टेट। पहला जो रिवीजन है, पहला है राज्य। तो राज्य कितने हैं? भारत के राज्य कितने हैं? 29 - 1 = क्या है? 28। ये -1 क्या है? ये ऊपर का है। ये अब राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है। यूनियन टेरिटरी वाले पॉइंट में इसको देखेंगे। राज्य है पंजाब है, राजस्थान है, 5 राज्य यहाँ पर है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये छोटा सा गोवा है, और ये क्या है? कर्नाटक है, और ये क्या? केरल है। तो ये कितने हैं टोटल? 5। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, इधर कितने हैं? 4 राज्य। बंगाल की खाड़ी से टच। ये टन 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 तारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, ये क्या है? उड़ीसा, और ये वेस्ट बंगाल। कितने हैं? 4। इधर आसाम को लगा के 7 सिस्टर के नाम से इसको देख रहे हैं। ये इनका बहनों का प्यारा भाई, और ये है अपना यूपी, और इसका ये पड़ोसी। यूपी से ऊपर काट कर कुछ बना दिया गया है, काटने वाले को बाद में देखेंगे। तो ये क्या है? इनका ये भाई सिक्किम, और ये क्या है? बिहार है, और पीछे बिहार, पीछे ब्रदर। ठीक है, ये यूपी, और ये क्या है? एचपी। यदि हम आंतरिक राज्यों की बात करेंगे, पंजाब राजस्थान से क्या है? हरियाणा, और हरियाणा और राजस्थान से मध्य प्रदेश। अब करते हैं मध्य प्रदेश से क्या काटकर बनाया गया है? उत्तराखंड यूपी से काटकर बनाया गया है, और यहाँ पे जेके भैया रहते हैं, और वो क्या लगा रहे हैं? तेल लगा रहे हैं। ठीक है, वो तेल लगा रहे हैं। तो ये क्या है? उत्तराखंड है, और ये क्या है? ये झारखंड है, जेके, और ये क्या है? सीएच छत्तीसगढ़ है, और ये तेलंगाना है। ये आपके 28 राज्य हुए। दूसरी बात करते हैं कितना? यूनियन टेरिटरी की। कितने हैं यूनियन टेरिटरी? 7 + 2 = 9 - 1 = 8। ऐसे लंबा सा क्यों? लंबा सा इसलिए क्योंकि ये 2 क्या है? ये 2 ही तो है जो करने राज्य को, इसको इस एक से ये 2 बनाए गए हैं। ठीक है, कब? धारा 370 को हटाने के पश्चात रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा। ये हम आपको लिपिबद्ध करा चुके हैं। ये क्या है? लद्दाख है, ये क्या है? JNK है, ये क्या है? ये चंडीगढ़ है, ये क्या है? ये दिल्ली है, ये क्या है? दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। ये -1 दोनों को मर्ज कर किया गया है। और यहाँ पर केरल में 1 जिला, तमिलनाडु में 2 जिले, आंध्र प्रदेश में 1 जिला, सबको मिला क्या बोल दिया है? पुडुचेरी बोल दिया है। और यहाँ पर पानी के अंदर 2 हैं। इधर क्या है? इधर द्वीपों का समूह है, और ये क्या है? इधर एक द्वीप है, ये लक्षद्वीप है। ये क्या है? ये लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये रही यूटी की कहानी। अगला पॉइंट, जियोमॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन के लिए करवाई थी आपको। जियोमॉर्फोलॉजी में हम भूमि की आकृति, क्रियाओं, भूमि की आकृति, इसकी संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको जियोमॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर कराई, और इसी से बातें निकल के आई क्या? इससे बातें निकल के आई कि यहाँ पर हम जियोमॉर्फोलॉजी में हम भूमि की आकृति, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति अंडे के जैसी नहीं है। हमें पता चला ऊपर से थोड़ी छोटी है, नीचे से थोड़ी छोटी सी है, बीच में चौड़ाई ज्यादा है, उभरी संरचना है, जिवॉइड शेप कहेंगे, जिवॉइड। ठीक है, इसे जिवॉइड शेप कहेंगे। और यहाँ पर यदि हम भूमि को जानने की कोशिश करें
पृथ्वी को जानने की कोशिश करें, जियोइड को जानने की कोशिश करें, यदि पृथ्वी को जानेंगे तो पृथ्वी को दो प्रकार से जानेंगे, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट में हमने क्या है, अपर पार्ट में तीन प्रकार से इसको डिवाइड किया है। ठीक है, प्राथमिक प्रकार के उच्चावच, द्वितीयक प्रकार के उच्चावच और तृतीयक प्रकार के उच्चावच, द्वितीयक प्रकार के और तृतीयक प्रकार के उच्चावच। तृतीयक प्रकार के उच्चावच में हम क्या रखेंगे, हम नदी और अपर्दन अपक्षय को रखेंगे, यहाँ पर पर्वत पठार मैदान मरुस्थल को रखेंगे और यहाँ पर क्या है, महाद्वीप और महासागर को रखेंगे। यदि हम लोअर पार्ट नहीं, ये इनर पार्ट कहेंगे, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को दो प्रकार से देखेंगे, एक क्या है, एक तो हम देख रहे हैं प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट के आधार पर, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, एक अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर। प्राकृतिक तत्वों के आधार पर आपको बताया क्या है, इसकी वृत्तीय काट कर दी है। ठीक है, स्वेद सामने और तीन प्रकार से काट दिया है। ऊपर के पार्ट को क्रस्ट बोल रहा है, ये मेंटल बोल रहा है और इसको कोर बोल रहा है। ठीक है, इसी को शिया, सीमा और नीफे के नाम से भी जानते हैं। नारियल का एग्जाम्पल देखिए, इसका अप्राकृतिक तत्व का आधार पर ताप और दाब के आधार पर लिया था, वो क्या था, वो था लिथोस्फीयर ऊपर का पार्ट, ये एस्ट्रोस्फीयर और ये क्या, बायोस्फीयर। इसको बायोस्फीयर भी बोलते हैं, इसको एस्ट्रोस्फीयर को। तो इतनी बातें हमारे क्लियर हो गई थी। कहीं से कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और हाँ, ये बैच अब लगभग जियोमॉर्फोलॉजी खत्म होने वाला है। ये डेमो लेक्चर था, आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लीजिए और जिस बच्चे को अपना फाउंडेशन तैयार करना है वो हमारे साथ कंटिन्यू हो जाइए, क्योंकि इसके बाद आपको पेड बैच में हम मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर है 84 49 30 40 62। अशोक मेरा नाम है। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक की कोई समस्या हो तो बताइए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया, चलिए यहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चे कह रहे हैं, अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक आईयूजीजी वाला पॉइंट और बताया था, आईयूजीजी इंटरनेशनल जियोडिस्ट ऑफ जियोफिजिक्स, और वही बताएगा कि आज हमें क्या करना है। तो उसने बताया था, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में है। और बेल्जियम कहाँ है, बेल्जियम जो हमारे भारत में लुटेरे आए थे सबसे पहले, पुर्तगाली। ठीक है, यूरोपियन कंट्री से, यूरोप के देश से कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, वो पुर्तगाल के जस्ट बराबर में क्या है, फ्रांस है। ये मान लीजिए क्या है, ये फ्रांस है। पुर्तगाल के जस्ट बराबर में क्या है, स्पेन है। ठीक है, ये पुर्तगाल है, ये क्या है, ये इतना सा पुर्तगाल है, ये क्या है, स्पेन है, ये क्या है, ये फ्रांस है, और ये क्या है, ये जर्मनी है। तो दोनों का जो मिलन बिंदु है यहाँ पर एक देश है जिसे हॉलैंड भी कहते हैं, हॉलैंड ट्रैक्टर जो है ना वो यहीं का है, और नीदरलैंड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये बीच का पोर्शन है, ये पोर्शन है बेल्जियम। क्या है, बेल्जियम, और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, तो पूरे संसार ने ब्रुसेल्स वालों को यहाँ पर एक ऑफिस बना रखा है, ये जिम्मेदारी दे रखी है। यहाँ पर क्या है, आईयूजीजी। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडिस्ट एंड जियोफिजिक्स को पृथ्वी के गर्भ में क्या चल रहा है इस बात की तुम देख रेख करते रहो, बताते रहो पूरे संसार को। और क्या है, कोई समस्या होगी तो मिलजुल कर क्या है शिफ्टिंग कर लेंगे, ताकि क्या है मानव हानि ज्यादा ना हो सके। ठीक है, तो ये है आईयूजीजी का कार्य, पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी देना। और इसने बताया था हमें, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो पृथ्वी की परतें हैं, जो पृथ्वी की परतें हैं, ठीक है, पृथ्वी की परतें हैं, तो जब एक परत के गुण दूसरी परत में विद्यमान हो तो उसे क्या कहेंगे, असंबद्धता कहेंगे। उसकी कंटिन्यूटी जो क्या है डिस्टर्ब हो जाए उसे क्या कहेंगे, असंबद्धता कहेंगे। तो आज का टॉपिक ही डाल दीजिए असंबद्धता। क्या है, असंबद्धता।
असंबद्धता, असंबद्धता समझेंगे। असंबद्धता को अच्छी तरीके से। सीधा सीधा 12 नंबर का क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये एक पृथ्वी है, उसकी कैसी है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार कैसे हुई, अरे कल तो बताया था आपको, ये क्या है, अर्थ है, और यहाँ पे तरबूज की फांक काटी, तो ये क्या है, ये वाला पार्ट हमने ऐसे उठा के कर दिया। ठीक है, ये क्या है, ये वाला पार्ट ऐसे उठा के कर दिया। ठीक है, तो यहां से आपने पढ़ा था कि ये क्या है, ये पृथ्वी का ऊपरी पार्ट है। ठीक है, जिसे आप क्रस्ट कहते हैं। पिछली चीजें आगे के लिए बेस का कार्य करेंगी। यदि आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं और पिछली बातें आपको नहीं पता है, आपको कैसे पता कि किसको क्रस्ट कहेंगे, किसको मेंटल कहेंगे, किसको कोर कहेंगे। इसलिए जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, चौथे नंबर का लेक्चर है, वो पहले नंबर के लेक्चर से स्टार्ट करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, वो है असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। देखिए यहां से लेकर इसको लिख दिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ, मुझे इसकी पेज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये क्या है, ये 0 किलोमीटर है। ये क्या है, आप 0 किलोमीटर पकड़े हैं, ये ऊपर का पार्ट है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पर नीचे जाने पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यदि यहाँ पर भी नीचे जाने पर 800 डिग्री टेम्परेचर है, 800 डिग्री टेम्परेचर है, तो इस लाइन के पश्चात यहाँ 1200 डिग्री टेम्परेचर है। कितना, 1200 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये क्या है, ये बीच का जो पोर्शन हुआ, ये बीच के पोर्शन में वो वाला भाग पार्ट भी है जो गुण यहाँ पर है, और वो वाले गुण भी हैं जो यहाँ पर है। तो इसे क्या है, इसे एक असंबद्धता के नाम से जानेंगे, जिसे कहेंगे कोनार्ड असंबद्धता। क्या कहेंगे, कोनार्ड असंबद्धता, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी भी कहेंगे। और ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये आप जब 11 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे, कितना, 11 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे, आप इस प्रकार की असंबद्धता देखने को मिलेगी। 11 किलोमीटर, ठीक, 11 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर यह असंबद्धता देखने को मिलेगी। कंफ्यूजन मत हो जाना जरा सा, ये ताप है, ठीक है, 11 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एक असंबद्धता देखने को मिलती है। और जैसे हम दूसरी भाग में जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल। ठीक है, तो मेंटल क्या करेगी, मेंटल पर भी एक असंबद्धता देखने को मिलती है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे रेक्टी असंबद्धता कहेंगे। और यहाँ पर भी एक असंबद्धता देखने को मिलती है, जिसे लिहमन असंबद्धता कहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 लाइन तो मैंने ब्लू कलर से खींची है। तो वो क्या है, वो इस वाली परत को, क्रस्ट को अलग भाग में डिवाइड कर रही है, ये मेंटल को और ये कोर को। ठीक है, लेकिन ये जो भाग है, ये भी क्या है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर की लाइन जो है, तो यहाँ पर इस भाग के गुण भी विद्यमान होंगे और इस भाग के गुण भी विद्यमान होंगे। ऐसे इस वाली ब्लैक लाइन पर यहाँ के, इस वाले परत के और इस वाली परत के। तो जल्दी से आप इसको चित्र को बनाइए दोबारा से। इसमें बहुत सारी बातें हमें समझानी है और बहुत सारी बातें लिखवानी है। बनाया आपने, चलिए इसको लिखिए आप। ये क्या है, ये अपर मेंटल, ये अपर मेंटल हो गया, सॉरी अपर क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ये अपर क्रस्ट हो गया। और ये क्या हुई, लोअर क्रस्ट। कोई दिक्कत, लोअर क्रस्ट, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको क्या कर देंगे, अपर मेंटल, ये क्या हो जाएगी, अपर मेंटल, और ये क्या हो जाएगी, लोअर मेंटल। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये क्या हो जाएगी, अपर कोर, और ये क्या हो जाएगी, लोअर कोर। ठीक है,
मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं वो इस लेक्चर को ना देखें, विश के समान रहेगा। पीछे से चीज़ों को आत्मसात करते हुए आए तो वो चीज़ें याद करनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी ठीक है, तो आपने टॉपिक डाला असंबद्धता, ये चित्र बनाना। अब यहां डालेंगे एक पॉइंट समझने के लिए, ट्रिक। एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो कौन से कोणार्ध असंबद्धता, कौन मोह में रखता। ठीक है, कौन मोह में रखता। ठीक है, तो कौन रपटता है मोह में? जब कोई हरामी तत्व का बच्चा होता है जिसे पढ़ने लिखने कोई काम नहीं है और वो क्या करता है, वो कोचिंग करने के लिए जाता है, और वहां देखता है क्या, शहर में लड़कियों को देखता है, तो वो क्या है, उसी के ख्याल में सोचता है वो तो लगी पड़ी है पढ़ने में, उसे तो बनना है आईएएस, उसे तो बनना है पीसीएस, वो तो अपना फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन हरामी तत्व का लड़का क्या करता है, वो क्या करता है, वो मोह में पड़ जाता है और वो साल 2 साल ऐसे होते रहते हैं और आईटॉनिक लेता रहता है और उसके माता पिता अपने पसीने की गाड़ी कमाई उसको भेजते रहते हैं और वो मोह में पड़ा रहता है। तो कौन मोह में रपटा, तो कौन रपटता है? जिसके मन में लहर हो। ठीक है, जिसके मन में लहर हो, लेह मन में। ठीक है, लहर जिसके मन में हो वो रपट जाता है। ठीक है, तो कौन से यहाँ पर क्या है, कोणार्ध असंबद्धता। ठीक है, कौन से कोणार्ध असंबद्धता, कोणार्ध डिसकंटिन्यूटी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी से ट्रिक लिख लीजिए और इसको क्लियरफाई करते हैं। ठीक है, मोह से लेंगे मोहूर्विक असंबद्धता, इसे अलग पेन से ले लेता हूं। मोहूर्विक असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रप्टस है रेक्टी असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और लेहमन से लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इन्हीं को उठाकर हम यहाँ रख देंगे। तो सबसे पहले जो 11 किलोमीटर की गहराई पर असंबद्धता देखने को मिलती है वो क्या है, कोणार्ध असंबद्धता। उसके पश्चात नीचे की तरफ चलेंगे 100 किलोमीटर की गहराई पर। ठीक है, 100 किलोमीटर की गहराई पर मोहूर्विक असंबद्धता, मोहूर्विक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्लियर बात। फिर जैसे नीचे की तरफ जाएंगे 1000 किलोमीटर पर। ठीक है, 1000 किलोमीटर पर। ठीक है, क्या मिलती है, रेक्टी असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रेक्टी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, रेक्टी डिसकंटिन्यूटी।